हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी के जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यह है हमारी क्लास 1 है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है घूमर, बी ऑप्शन है भांगड़ा, सी ऑप्शन है गरबा और डी ऑप्शन धनगरी गाजा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धनगरी गाजा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। बात करते हैं ए ऑप्शन की, घूमर कहाँ का है? तो घूमर है आपका राजस्थान का, है ना। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है? तो गरबा है गुजरात का। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है बाउल, सी ऑप्शन है हिंदुस्तानी और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक। एक मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक संगीत के लिए भरतनाट्यम किया जाता है। तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य का है? तो यह है तमिलनाडु, है ना। किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास सम्मान की आवृत्ति है? ए ऑप्शन है 3 साल में एक बार, बी ऑप्शन है 2 साल में एक बार, सी ऑप्शन है साल में एक बार और डी ऑप्शन है 5 साल में एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साल में एक बार कालिदास सम्मान दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। प्रथम बार कब दिया गया था? तो ये 1980 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था सैमनगुड़ी को। किसको दिया गया था? तो सैमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर जी को यह सम्मान दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? ए ऑप्शन है जाति नृत्य सम्मान, बी ऑप्शन है भारतीय पुरस्कार, सी ऑप्शन है अभिनंदन सरोज पुरस्कार और डी ऑप्शन है शास्त्रीय सम्मान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभिनंदन सरोज पुरस्कार। तो ये पुरस्कार है, यह 2021 में किसको मिला है? तो यह 2021 में मिला है अपर्णा जी को। किसको मिला है? तो अपर्णा जी को मिला है। अपर्णा जी जो आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। जो अपर्णा जी है वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कजरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जो कजरी उत्सव है वह छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किसानों के द्वारा। कब मनाया जाता है? जब जो वे गेहूं की बुआई होती है उस समय यह उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है घग्गर नदी, बी ऑप्शन है ब्यास नदी, सी ऑप्शन है झेलम नदी और डी ऑप्शन है सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थल स्थित है। जो हड़प्पा है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन है, इसका उपयोग अनाज भरने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी है, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। और ऑप्शन डी है, इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है आलमगीरपुर और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं बी ऑप्शन की, लोथल। लोथल कहां पर स्थित है? लोथल है आपका गुजरात में। कहां पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। एक मिनट, आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। मेरठ कहां पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं हम डी ऑप्शन की, कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में, है ना, राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकास व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पक्की, सी ऑप्शन है मिट्टी की और डी ऑप्शन है बलुआ पत्थर की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पक्की ईंटों से नालियां बनाई गई थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ए ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल, बी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, सी ऑप्शन है नव पाषाण काल और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है गणराज्य, सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और डी ऑप्शन है संप्रभु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। जो ये धर्मनिरपेक्ष है, यह मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, कब जोड़ा गया? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है जी। तो ये तीनों शब्द है हमारे, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु, यह हमारी मूल प्रस्तावना के हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन है गणतंत्र, सी ऑप्शन है संघवाद और डी ऑप्शन है समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघवाद। संघवाद शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये दो शब्द, तीन शब्द है हमारे, ए धर्मनिरपेक्ष, बी है आपका गणतंत्र और जो डी है समाजवादी। इन तीनों शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन है एच बी आर अयंगर, बी ऑप्शन है एस एन मुखर्जी, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ये क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था? ए ऑप्शन है एच बी आर अयंगर, बी ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था। किस फॉन्ट में लिखा गया था? तो इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा है, तो टिक कर देते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। जबकि बी आर अम्बेडकर जी क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसको भारतीय संविधान को बनाने का काम दिया गया था, है ना। लिखा किसने है ये अपने हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने यह अपने हाथों से लिखा है, अंग्रेजी में, है ना, इटैलिक फॉन्ट में लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ए ऑप्शन है एच बी आर अयंगर, बी ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण, सी ऑप्शन है वसंत कृष्ण वैद्य और डी ऑप्शन है बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वसंत कृष्ण वैद्य ने जो भारतीय संविधान था
उसका हिंदी संस्करण लिखा था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखा था। इसने क्या कहा, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसने बोला है कि हिंदी संस्करण किसने लिखा है, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1909, सी ऑप्शन है 1943 और डी ऑप्शन है 1919। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा अधिकतम लिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान को वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1949, सी ऑप्शन 1947 और डी ऑप्शन 1918। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थलीय ग्रह से बने होते हैं। ए ऑप्शन है धातुओं और वायु, बी ऑप्शन है चट्टानों और धातुओं, सी ऑप्शन है धातुओं और गैस और डी ऑप्शन है चट्टानों और गैस। तो जो स्थलीय ग्रह बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है नेपच्यून, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। जो आपका शुक्र ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है जी, जो आपका शुक्र ग्रह है इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह है और इसी को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहा जाता है। जो बृहस्पति ग्रह है यह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी पूरे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवांत ग्रह है, मतलब जिस पर जीवन संभव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ए ऑप्शन है 7456 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5619 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 6371 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 4728 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।